हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th बायोलॉजी का पहला अध्याय जो है जैव प्रक्रम, जिसका यह छठा वीडियो है। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि दहन किसे कहते हैं, दहन का परिभाषा क्या होता है, एग्जाम्पल क्या होता है, इसको हम समझेंगे। उसके बाद हम जानेंगे कि दहन की शर्तें क्या होती हैं, मतलब दहन के होने के लिए किस किस चीज़ों की आवश्यकता होती है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो चलिए हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है दहन। अब दहन का परिभाषा क्या होता है, तो सब कुछ हमने लिखा हुआ है, परंतु यहाँ पे आपको देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको यहाँ पे समझना है। तो कोई भी चीज़, दहन का मतलब होता है, सिंपल में यदि हम अर्थ पे बात करें तो यदि कोई भी चीज़ जल रहा है तो वो दहन कहलाएगा। मतलब पदार्थों के जलने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम दहन कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि कोई भी पदार्थ है, कोई भी पदार्थ है, यदि वो पदार्थ जल रहा है तो वो क्या कहलाएगा, जो प्रक्रिया होगी वही क्या कहलाएगा, जो प्रक्रिया होगी वो दहन कहलाएगा। तो आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे कि पदार्थों के जो जलने की प्रक्रिया होगी वही क्या कहलाएगा, दहन कहलाएगा। इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया है डेफिनेशन में क्या लिखा है, किसी पदार्थों के जलने की प्रक्रिया को दहन कहते हैं। मतलब कोई भी पदार्थ है, यदि वो जल रहा है तो जिस प्रकार वो जल रहा है उस प्रक्रिया को ही हम दहन कहेंगे। अब दहन से हमें क्या क्या मिलता है, तो दहन से हमें ताप प्राप्त होता है। मतलब कोई भी चीज़ यदि जल रहा है तो जलेगा तो उससे हमें क्या मिलेगा, ताप मिलेगा, उष्मा मिलेगा, ताप कहें या उष्मा। और दूसरी बात, हमें प्रकाश मिलेगा, लाइट मिलेगा। तो इसलिए हमने लिखा है कि इस प्रक्रिया में उष्मा व प्रकाश दोनों उत्पन्न होते हैं। ठीक है, जब कोई भी चीज़ जलेगा तो उसमें उष्मा भी उत्पन्न होगा और क्या होगा, प्रकाश भी उत्पन्न होगा। तो आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे। अब आता है हमारा दूसरा टॉपिक जो है दहन के शर्तें। तो दहन के मुख्यतः 3 शर्तें होती हैं। दहन मतलब कि जलने के लिए मुख्यतः 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है, 3 शर्तें होती हैं, 3 कंडीशन का पालन करेगा तभी कोई भी चीज़ जल सकता है। तो उसको हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहला हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, ये इसको समझते जाना है। हमने लिखा है कि दहनशील पदार्थों की उपस्थिति में होना चाहिए। मतलब दहनशील पदार्थ उपस्थिति, मतलब दहनशील पदार्थों की उपस्थिति होना चाहिए। इसका मतलब आपने समझा, दहनशील पदार्थ, हमने लिखा है दहनशील पदार्थ, मतलब जो भी पदार्थ जलना है वो पदार्थ वहाँ पे उपस्थित होना चाहिए। मान लेते हैं सब चीज़ उपस्थित है और जिसको जलाना है वही उपस्थित नहीं है, तो क्या दहन हो पाएगा, तो नहीं हो पाएगा। इसलिए सबसे पहले हमें क्या होना चाहिए कि दहनशील जो पदार्थ है, जो जलने वाला पदार्थ है, जिसको हमें जलाना है वो पदार्थ क्या होना चाहिए, उपस्थित होना चाहिए। तो सबसे पहला कंडीशन आप समझ गए। दूसरा हमने कंडीशन लिखा है, शर्त है कि दहनशील पदार्थों के पोषक तत्वों की उपस्थिति। मतलब दहनशील पदार्थों के जो पोषक तत्व होते हैं उनकी उपस्थिति होना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि दहनशील पदार्थ तो हमने समझ लिया कि जो जल रहा है वो पदार्थ, परंतु दहनशील पदार्थों के पोषक तत्व क्या होते हैं। तो पोषक तत्व हम ऐसे कह सकते हैं कि कोई भी चीज़ यदि हमें जलाना है तो उसे जलाने के लिए हमें क्या चाहिए, यदि कोई भी चीज़ है उसको जलाना है तो हमें ऑक्सीजन की क्या होती है, आवश्यकता होती है। जैसे आपने कोई भी मोमबत्ती आप ले लीजिएगा या दिया हो कोई भी, तो उसको लेकर आप रख दीजिएगा इस प्रकार, और उसके बाद जल रहा है और उसको आप किसी बर्तन से या कोई भी चीज़ है, बाल्टी से, जो भी चीज़ है आप उसको ढक दीजिए। देखेंगे तो वो कुछ समय के बाद तुरंत ही वो बुझ जाएगा। ठीक है, वो क्यों बुझ जाता है, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और जैसे ही ऑक्सीजन की कमी होगी वो बुझ जाएगा। तो ऑक्सीजन जहाँ पे भी होगा तहाँ पे ही आग जो होता है, मतलब कोई भी चीज़ जलता है। तो जो ऑक्सीजन है वही क्या कहलाएगा, पोषक तत्व कहलाएगा। तो यही कहा जा रहा है कि दहनशील पदार्थों के पोषक तत्व उपस्थिति होना चाहिए। ठीक है, पोषक तत्व मतलब आप ऑक्सीजन कह सकते हैं, यदि हमें तेजी से जलाना है तो पेट्रोल कह सकते हैं, जो डीजल होता है, ये सभी क्या है, पोषक तत्व हैं, जिससे हम क्या कर सकते हैं, तेजी से कोई भी पदार्थ को जला सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको एक एक बात जो है वो समझ में आ रही होगी। तीसरा इसकी आवश्यकता है कि ज्वलन जो ताप होता है की प्राप्ति होनी चाहिए। मतलब जो ज्वलन ताप की प्राप्ति होना चाहिए।
अब इसका मतलब आप समझ रहे हैं, ज्वलन ताप की आवश्यकता मतलब ज्वलन ताप की प्राप्ति होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि मान लेते हैं हम कि जिसको जलाना है, मान लेते हैं कि कोई भी लकड़ी है उसको जलाना है, तो लकड़ी आपने रख दिया, ऑक्सीजन भी यहाँ पर है, ठीक है, परंतु एक चीज़ और नहीं है, यदि वो ना हो तो जलेगा ही नहीं। जैसे माचिस आपके पास ना हो, ठीक है, मैच स्टिक अगर ना हो तो क्या आप उसको जला पाएंगे? तो ऐसा संभव नहीं है। तो माचिस ही क्या है, मैच स्टिक जो है वही है ज्वलन ताप। तो वही कहा जा रहा है कि ज्वलन ताप की जो क्या होनी चाहिए, प्राप्ति होनी चाहिए, मतलब जलाने वाला होना चाहिए। तो ये जब ये तीनों चीजें रहेंगी तब जाकर कोई भी पदार्थ क्या होगा, जल पाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा कि दहन क्या होता है, दहन के जो शर्तें होती हैं ये दोनों आपको समझ में आ गया होगा। तो यदि आपको समझ में आया है तब जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यदि आप भी क्लास 10th का फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का चैप्टर वाइज सीक्वेंस में सभी वीडियो को पढ़ना चाहते हैं तो इसी वीडियो के हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे, जो न्यू बैच स्टार्ट हुआ है क्लास 10th का फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का। तो उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो आपको चैप्टर वाइज सभी सीक्वेंस में वीडियो मिलेंगे। तो वहाँ से आप बहुत ही आसानी तरीके से 1 महीने में अपने पूरे सिलेबस को कम्प्लीटली पढ़ सकते हैं। यदि रोजाना आप फिजिक्स के, केमिस्ट्री के और बायोलॉजी के एक वीडियो देखते हैं तो आपके 1 महीने से भी कम दिनों में आप पूरे सिलेबस को कम्प्लीटली पढ़ सकते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।